वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद राजेश सर। बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में, जो हम स्पेशली 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए लेकर आए हैं। 10वीं और 12वीं के बच्चे, मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं। सारे बच्चों के चेहरे पर जब मैं देखता हूं तो टेंशन की एक भाव दिखता है, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम नजदीक है। आज अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आज से लगभग 43-44 दिन बाकी है बोर्ड के एग्जाम के। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, साल बीत गया, अब क्या करें? परीक्षा सर पे खड़ी है, क्या करें? कोई चमत्कार हो जाएगा ऐसा सोच करके हमारा दिल घबराता है। ये भगवान क्या होगा, परीक्षा होगी तो ऐसा कुछ भी चमत्कार होने वाला नहीं है। चमत्कार अगर होगा तो वो तुम करोगे, खुद करोगे। चमत्कार कैसे होगा? आपने जो गलतियां अभी तक पूरे साल में की, उस गलती को स्टॉप कर दो, बंद कर दो। जो हो गया उसको हम सुधार नहीं सकते, लेकिन आने वाले कल को हम बेहतर बना सकते हैं आज के सोच के आधार पर। आपकी परीक्षा अभी 45 दिन बाद होने वाली है, तो पीछे आपने जो गलती किया उसको सोच सोच के परेशान क्यों हो रहे हो? अभी जो समय बचा है हमारे हाथ में, जो 40-45 दिन है, उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करें तो हम अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। सोचने से कुछ होने वाला नहीं है, करने से होगा। नींद को कम करना होगा, खाना कम करना होगा, बाहर घूमना कम करना होगा। सबसे बड़ा रोग मोबाइल को हमसे दूर करना होगा। जब भी आप पढ़ने बैठो, मोबाइल को अपने आसपास रखो ही मत। मोबाइल पास में होना नहीं चाहिए। खाने की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, पानी की बोतल नहीं होनी चाहिए। जब तक पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, भले 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, आप पूरे मन तन से पढ़ो, पूरे जोश के साथ पढ़ो। ठीक है, एक टारगेट लेके पढ़ो कि अभी मैं चल रहा हूं, पढ़ने बैठूंगा, इतना हमको क्लियर करके ही उठना है। उसके बीच में आपकी शरीर थक गई, एनर्जी लेवल लो हो गया, तो बाहर निकलो, एक कप चाय पियो, चाय पसंद नहीं है चॉकलेट खा लो, ठीक है, एक गिलास पानी पियो, फिर बैठ जाओ पढ़ने। पढ़ाई को लेकर के आप अब सीरियस हो जाओ तो भी आप अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हो। बेटा, सब चीज दुनिया में फिर से मिलेगी, लेकिन यह समय जो आपका जा रहा है दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो इस चीज की गंभीरता को समझो। और आउटडोर गेम, मोबाइल पे चैटिंग, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। लेकिन 10वीं की एग्जाम, 12वीं की एग्जाम देने के लिए ये आपका आखिरी समय है। दोबारा आप 10वीं की एग्जाम नहीं दोगे, दोबारा आप 12वीं का एग्जाम नहीं दोगे। अगर आपका रिजल्ट बेहतर हो गया, थोड़ा सा 2-4 नंबर भी बढ़ गए, तो आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। नहीं तो आप एडमिशन के लिए दर दर भटकोगे। बेटा, एक बार आप खाली अपने पापा की नजरों में ध्यान से देखना, वो कितनी उम्मीद से आपको पढ़ा रहे हैं, क्या क्या सपने देख रहे हैं। उन्होंने नहीं पढ़ा, उनके अंदर की जो भड़ास थी वो आपके माध्यम से निकालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा एक अधिकारी बने, मेरा बेटा एक ऐसा काम करे कि ऑफिस में बैठे, मेरा बेटा 12 घंटा की नौकरी न करे, मेरा बेटा मार्केट में जा करके कोई ऐसा काम न करे कि जिसको देख करके हम गर्व से न कह सके कि मेरा बेटा ये काम करता है। हाँ, आपका पापा ये चाहते हैं, भले आपको गवर्नमेंट जॉब लगे या न लगे, लेकिन पढ़ लिख करके एक अच्छे इंसान बनो, समाज में एक अपने आप को साबित करो कि हाँ आप पढ़े लिखे इंसान हो, समझदार हो, ठीक है, एक जिम्मेदार नागरिक हो। ऐसा सपना लेकर के आपके माँ बाप आपको अच्छी स्कूल में एडमिशन करवाए होंगे, आपको ट्यूशन कोचिंग भेज रहे होंगे। भले वो अपने सपने को साइड में कर देते हैं, लेकिन आपके सपने को पूरा कर रहे हैं। आपको जब फीस भरनी होती है समय से फीस भरते हैं, ट्यूशन की फीस भरते हैं, दिवाली में नए कपड़े लाते हैं आपके लिए, अपने लिए पुराने कपड़े पहन करके वो दिवाली बिताते हैं। तो उनके सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। बेटा, आप सिर्फ अच्छे नंबर ला करके उनके चेहरे पर खुशी प्रदान कर सकते हो। सोचिए, आप A1 ग्रेड लेकर आ गए, A1 ग्रेड आने के बाद आपकी जो वैल्यू बढ़ेगी स्कूल में, आपके पापा की वैल्यू बढ़ेगी, मीडिया में आपका नाम आएगा, पेपर में आपका नाम आएगा। ये सब देखकर आपके मम्मी पापा कितने खुश हो जाएंगे। आप जरा सोचिए, मेरे पास ऐसे कई बच्चे हैं जिनके पिताजी कोरोना में नहीं रहे, उनकी माँ फुटपाथ पे चने बेच करके बच्चे को पढ़ा रही है। वो बच्ची जब अपनी स्थिति बताती है तो रोना आ जाता है। हमने उसकी फीस माफ कर दी, ट्यूशन की फीस भी माफ कर दी, स्कूल में भी फीस माफ करवा दी। तो ऐसे बच्चे जब मिलते हैं और अपनी स्थिति बताते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार भगवान करे कि इसको कोई अच्छी जॉब मिल जाए।
तो बेटा मेरे चाहने से नहीं होगा, आपके सर टीचर के चाहने से नहीं होगा। आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आप अच्छे पोजीशन पे जाओगे, अच्छे इंसान बनोगे, समाज के एक जिम्मेदार नागरिक बनोगे, तो अपनी बदौलत बनोगे। कोई आपको केवल एक रास्ता दिखा सकता है, आप उस रास्ते पर चलना आपको खुद पड़ेगा बेटा। तो ये जो बचे हुए 45 दिन है, उसमें आपको 2-4 चीजें खाली ध्यान देनी है। पहली चीज तो ये कि मोबाइल को साइड में कर दो। दूसरी चीज ये कि खाना पेट भर के खाना कम करो, रात को अगर 3 रोटी की भूख है 2 रोटी खाओ। तीसरी चीज, जब आप पढ़ने बैठो उस समय आपके आसपास कोई खाने की चीज नहीं होनी चाहिए, मोबाइल नहीं होना चाहिए, पानी की बोतल नहीं होनी चाहिए, दिल से पढ़ो। अगर आपको कोई टॉपिक हार्ड लगता है तो उस टॉपिक को छोड़ दो, दूसरे दिन सर से पूछो, समझ में नहीं आता तो उसको स्किप कर दो। भले वो 4 नंबर के लिए बोर्ड में आने वाला है तो हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे समझ में पूरे साल नहीं आया। अब भी मैं कोशिश कर रहा हूं, अब भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप अपने दिमाग से निकाल दो कि हमको पढ़ना ही नहीं है, भले बोर्ड में आने वाला है। आप पूरे लेसन से जो आईएमपी टॉपिक है अपने सर से मिलकर के टिक करवाओ और उस टॉपिक को क्लियर करो। एक बार बैठो, आप जिस टारगेट के साथ बैठ रहे हो वो टारगेट आपका पूरा होना चाहिए। इसके बाद आप डे बाय डे आप देखिए आपके अंदर एनर्जी आई। आप जब बैठोगे ना टारगेट लेकर के, आपका टारगेट जैसे ही पूरा होगा ना, जब आप उठोगे ना, ऑटोमेटिक आपके अंदर एक अलग परिवर्तन दिखाई देगा। आपके बॉडी में एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा। आज यार मैंने जो सोचा वो कर लिया, तो इस तरह से आपके पढ़ने की इच्छा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है बेटा, जिंदगी में ध्यान देना, अगर तुम लड़के हो तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेकर आपको चलनी होगी। चाहे आप नौकरी पाओ या ना पाओ, बैल की तरह आपको खटना पड़ेगा, पूरे परिवार को लेकर आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप बड़े हो जाओगे आज से 10 साल 15 साल के बाद, तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा 15 साल बाद कि आपकी गर्लफ्रेंड कितनी थी या कितनी है। आपसे सिर्फ आपकी औकात पूछी जाएगी, आप कितना कमा लेते हो, आप कैसे घर में रहते हो, आपके पास गाड़ी कौन सी है, आप कैसे कपड़े पहनते हो। लोग आपका ये देखेंगे, आपसे कोई नहीं पूछने वाला है कि आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है या आप कितनी बार पार्टी करने जाते हो। तो बेटा ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए अभी से पढ़ाई में लग जाओ। और मैं ये चाहता हूं कि आपका नंबर देख करके आपके माँ बाप गर्व से कहें कि मेरी मेहनत सफल हो गई। ठीक है, जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं या मैं गलत कर रहा हूं या मैं पढ़ नहीं रहा हूं, सो ज्यादा रहा हूं, मोबाइल ज्यादा चला रहा हूं, तो एक बार अपने मम्मी पापा का चेहरा अपने सामने रख करके देखना, आपको ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाएगी। किसी के मोटिवेट करने से आप मोटिवेट नहीं हो सकते हो, आप अपने मोटिवेटर खुद बनो, तभी आप मोटिवेट हो सकते हो। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैंने प्रयास किया, पढ़ना चालू कर दो बेटा। 40 दिन अपने आप को झोंक दो, पागल बन जाओ पढ़ने के लिए, एकदम दीवानगी दिखा दो पढ़ाई के प्रति। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आज आप जो सोच रहे हो, जो चाह रहे हो, वो अट्रैक्ट होकर आपके पास आएगी। तो लग जाओ और बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक आप सबको बोर्ड की एग्जाम के लिए। सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाएं, ऐसी हमारी शुभकामना। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।